हेलो एवरीवन, आई एम इच्छा मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं? इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस में जो आपका एसए का एग्ज़ाम होता है, यानी कि निबंध का एग्ज़ाम। तो इसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि कैसे एसए का पेपर आता है, ताकि आप लोग, अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो उसको भी समझ में आए। और थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करने के बाद मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी अपने कि कैसे बनाए जाते हैं, राइट। तो पहले एक बार देख लें कि ऐसे का 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें हमको 3 एसेज लिखने होते हैं और एक ऐसे हो गया हमारा 50 मार्क्स का, राइट। और 3 सेक्शंस में ये पेपर डिवाइडेड होता है और हर सेक्शन में हमको 3 एसेज में से एक लिखना होता है। एक हो गया सेक्शन ए, जिसमें ये सारे टॉपिक्स होते हैं। देखिए, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आप लोग शिकायत ना करें। वैसे ही सेक्शन बी होता है, जिसमें कि ये टॉपिक्स होते हैं साइंस एंड टेक, इकोनॉमी से संबंधित, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड से संबंधित। सिमिलरली एक और सेक्शन होता है सेक्शन सी, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज और नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित 3 एसेज पूछे जाते हैं। तो इस तरह से पेपर में हमारे सामने होंगे 9 एसेज। हर सेक्शन में कितने होंगे? हर सेक्शन में 3 एसे, और हर सेक्शन से हमको एक एसे का चुनाव करना होता है, राइट। तो अब आप समझ गए होंगे पेपर में पूछा कैसे जाता है। अब हमारी इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, PYQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये हमारे लिए किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं, राइट। सिमिलरली एसए के पेपर के लिए भी इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। आप पिछले 10 साल के एसेज को देखिए, उठाइए, और उनमें देखिए टॉपिक्स कैसे कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। कैसे टॉपिक से पूछा गया है और उन टॉपिक्स को आपको अलग कर लेना है। सिर्फ टॉपिक्स देखने हैं कि लिटरेचर, तो मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है लिटरेचर कल्चर। उसके बाद आ जाता है सोशल स्फीयर। अब सोशल स्फीयर में क्या पूछा जाता है? सोशल स्फीयर अगर हम देखेंगे तो हेल्थ से संबंधित ऐसे आया है, एजुकेशन से संबंधित आया है, विमेन से संबंधित आया है, यानी कि महिलाओं से संबंधित। ये टॉपिक्स आप निकाल पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको सारे पेपर्स देखने होंगे 10 सालों के और टॉपिक्स निकाल लेने। इन केस आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप पिछले 4-5 सालों के पेपर भी देख सकते हैं, राइट। उसके बाद ये टॉपिक्स जब हमने निकाल लिए, और सिर्फ ये टॉपिक्स, राइट, जो आपने टॉपिक्स निकाले हैं उनसे संबंधित आपको कम से कम 5-6 कोटेशंस गूगल सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास कोई बुक हो तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। और कई बार एथिक्स के लिए जो हम कोटेशंस यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ पर भी काम आ जाते हैं। तो हर टॉपिक का हम लेकर चलते हैं। मान लीजिए हेल्थ से संबंधित, या हेल्थ ही ले लेते हैं। हेल्थ से संबंधित हमने 5-6 कोटेशंस लर्न कर लिए। अब हमने एक इसके लिए इंट्रोडक्शन भी रेडी कर लिया। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन किसी कोटेशन से कर सकते हैं या फिर एनेक्डोट से कर सकते हैं। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी कहानी को बताते हुए, ठीक है। वो परेशान मत होइए, मैं आपको अपने नोट्स में दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। किसी को कहानी को बताते हुए आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और कंक्लूजन में चाहे तो आप कोटेशन से एंड कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ 2 अच्छी सी लाइन की स्टेटमेंट की, हाँ, जैसे हमारे जीएस के आंसर्स होते हैं ना, उस तरह से नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के कुछ अच्छे शब्दों को रख लें, ताकि आप वहाँ पर जब ऐसे लिखेंगे तो मान लीजिए आपके सामने हेल्थ से का ही टॉपिक आ गया, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना आ गई, राइट। तो आपको आयुष्मान भारत योजना के प्रोविजंस तो पता होने चाहिए, लेकिन अगर आपको हेल्थ वाले कोटेशंस आते होंगे तो आप बीच बीच में उनको डाल लेंगे, राइट। और हेल्थ के संबंध में आपके पास इंट्रोडक्शन भी होगा, तो आप शायद जो टॉपिक पूछा गया है एग्जाम में उसमें उसको डालकर अपना ऐसे बना सकते, ठीक है। तो एक तरह से आपके पास कुछ मटेरियल, फर्दर मटेरियल रेडी होगा, जिसको आप अपने एग्जाम में यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब आपको एग्जाम के दिन लिखना होगा तो आप शुरुआत और एंड और बीच बीच में कोटेशंस हैं, और बीच में आपको जो मटेरियल डालना होगा, मैटर जो डालना होगा, बेसिकली नॉट मटेरियल, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि आप जीएस पढ़ेंगे तो आपको पता होगा उसका सोशल और उसका इकोनॉमिक एंगल देना है, हमको पॉलिटिकल एंगल देना है, और हमें ग्लोबल इश्यूज से उसको रिलेट करना है अगर कुछ हो पा रहा है तो, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशंस होते हैं कि एंगल्स, किसी भी टॉपिक को किस एंगल से आप देख रहे हैं वो होता है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है और अगर आप इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में है तो कोई बात नहीं, इसको आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे के लिए हमें स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, टॉपिक्स देखने हैं, उनकी हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन रेडी करना है, कंक्लूजन रेडी करना है, और कम से कम 5-6 कोट्स, क्योंकि वहाँ पर आपको नहीं पता है कि सारे 5-6 कोट्स काम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे उस टॉपिक में, शायद उस टॉपिक से संबंधित केवल 2 ही 3 कोट्स सूटेबल लगे, राइट। सिमिलरली आपको सारे टॉपिक्स के लिए कर लेना है जितने भी आप निकालेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से एनालाइज कर कर, राइट। जैसे कुछ टॉपिक्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, लिटरेचर और कल्चर वाला स्ट्रेट हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी का स्ट्रेट हो गया, ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के तो पूछ ही सकते हैं। तो अब हमने ये देख लिया है, अब मैं आपको अपने नोट्स से थोड़ा समझाने का प्रयास करूँगी तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखिए, हम हेल्थ की बात कर रहे थे, तभी मैंने ये हेल्थ वाला टॉपिक सबसे पहले निकाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास इंट्रोडक्शन रेडी था, ये कोटेशन आप सब लोगों ने सुना होगा शायद, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है। तो मेरे पास था कि ये अगर हेल्थ से संबंधित मुझे ऐसे लिखना पड़ा तो मैं अपने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन इससे कर दूंगी, तो एग्जाम हॉल में हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा और हमारे पास एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप कोई भी हिंदी या संस्कृत का कोट लिख रहे हैं तो उसको इंग्लिश में नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से लिख रहे हैं तो। उसके बाद मेरे पास कुछ और कोटेशंस भी रेडी थे। देखिए, यहाँ पर मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और इससे संबंधित कोई कमेंट मत कीजिएगा, थोड़ा सा बस समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वो आप कॉपी कर लें, लेकिन आप इसी तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और अपने टॉपिक्स तो वही रहेंगे, लेकिन आप अपने कोटेशंस, अपने आइडियाज़ थोड़ा और इनोवेटिव करके उसमें कुछ करने का प्रयास करें, ठीक है। जैसे एक कोटेशन मैंने गांधी जी का लिख लिया था कि गांधी जी ने कहा था ना कि रियल वेल्थ गोल्ड और सिल्वर में की पीसेस नहीं होती है, रियल वेल्थ होती है हमारी हेल्थ, ठीक है। तो अगर कोई भी हेल्थ से संबंधित टॉपिक आता है तो इस कोटेशन को मैं कहीं ना कहीं बीच में ज़रूर डाल सकती हूँ और बीच में फिर उसको अंडरलाइन कर देंगे तो लगेगा हाँ एक कोटेशन गांधी जी की हो गई, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे ऐसे को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली ये विंस्टन चर्चिल की तो हटा दी, लेकिन जैसे ये फ्रेंच प्रोवर्ब हो गया, इसको मैंने लिख लिया था कि हेल्थ जो वेल्थ है अगर ये खो जाती है तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हेल्थ खो जाती है तो काफ़ी कुछ चला जाता है, और अगर कैरेक्टर खो जाता है तो फिर सब कुछ खो जाता है। तो ये हमारा कहीं पर भी काम आ सकता है, हेल्थ में भी, और कैरेक्टर या फिर मोरालिटी से संबंधित कुछ आता है तो भी इसको हम कोट कर सकते हैं। अब कोटेशंस तो हो गए, यहाँ पर कम ही कोटेशंस लिखे हैं, लेकिन आप कम से कम 4-5 तो प्रिपेयर कीजिएगा ही। उसके बाद एक चीज़ मैंने क्या की थी, मैंने जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनके मैंने एसेज देखे थे, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे में मार्क्स ज़्यादा चाहिए थे, मुझे देखना था कि लोग कैसे लिख रहे हैं। तो मैंने यूपीएससी के टॉपर्स की ऐसे के नोट्स निकाले, कैसे वो लिखते थे, तो मैंने देखा कि वो लोग कहीं कहीं पर बुक्स को भी कोट कर रहे हैं। और सही बात है, अगर हम कोई जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं और कहीं पर हम बता दें कि इस बुक में ऐसा कहा गया है और इतने बड़े इंसान ने ये बुक लिखी है, तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, राइट। जैसे कि जो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, इसके पेनिट्रेशन और एक्सेसिबिलिटी, यानी कि पब्लिक हेल्थ की जो सुविधा है और इसमें लोगों की जो पहुंच है वो काफ़ी कम है, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसको डिस्क्राइब किया है अमर्त्य सेन ने अपनी किताब द अनसर्टेन ग्लोरी में, ठीक है। तो अगर हम इस बात को तो लिख रहे हैं अपने ऐसे में और ये भी बता दें कि अमर्त्य सेन की किताब अनसर्टेन ग्लोरी में अमर्त्य सेन ने ये बात कही है, तो अपने आप जो हमारे लिखने की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पढ़ेगा उसको लगेगा अरे वाह, इन्होंने तो ये किताब भी कोट कर दी, मतलब इन्होंने काफ़ी पढ़ा होगा, राइट। उनको क्या पता कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आए हैं कि हम ऐसी जगहों पर ऐसा कोट करेंगे, राइट। तो सिमिलरली एक और किताब मैंने देखी थी, कुछ मैंने फिर गूगल सर्च करी थी, कुछ मैंने उन टॉपर्स के नोट से निकाली थी। जैसे युवाल नोआ हरारी, इनकी एक किताब है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। इस किताब को भी कई जगह हम कोट कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो इनकी किताब कई जगह काम आ सकती है, किसी भी टॉपिक में काम आ सकती है, ठीक है। तो इनकी किताब में हेल्थ से संबंधित लिखा है कि हिस्ट्री जो है वो हेल्दी वॉरियर्स के द्वारा लिखी जाती है, ना कि जो पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में उनके द्वारा। तो ये कितनी अच्छी बात है जिसको आप कोट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ते हैं, जो योद्धा होते हैं, स्वस्थ योद्धा होते हैं, उनके बारे में ही पढ़ते हैं। जो लोग हॉस्पिटल बेड्स में पड़े हुए हैं, क्या उनके बारे में हम पढ़ते हैं इतिहास में? बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, उनके द्वारा हिस्ट्री लिखी नहीं जाती, राइट। तो ये बात इनकी किताब में लिखी हुई है और हेल्थ से संबंधित कुछ पूछा जाए तो हमें इसको
आसानी से कोट कर सकते हैं। और वैसे ही ये एक, मान लीजिए उस समय पर कोविड आया था, तो कोविड से संबंधित भी पूछा जा सकता था ऐसे में, राइट। तो मैंने एक ये छोटी सी एनेक्डोट जो आपको बता रही थी, छोटी सी कहानी वाला एग्जाम्पल जो दे रही थी, ये मैंने एक कहानी लिख ली थी कि अगर कोविड से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसका इंट्रोडक्शन मेरा इस तरह से होगा कि अप्रैल 26, 2021 की बात है। मेरा एक क्लोज फ्रेंड था जो मुझे कंटिन्यूसली कॉल कर रहा था और उसको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी मदर के लिए, जो कि हॉस्पिटल में थी, एक प्राइवेट हॉस्पिटल के, सॉरी आईसीयू में थी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया था, लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर दिया था उनको बचाने में। और मैं लगातार प्रयास कर रही थी कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर उनके लिए उपलब्ध करा सकूं, लेकिन मेरी जो कोशिश थी वो असफल रही, ठीक है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा कहानी या किस्से से अपनी जो ऐसे की शुरुआत है वो कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मैंने इसमें कुछ अलग तो नहीं बता दिया, ये जो मैंने कहानी लिखी हुई है ये उस समय की सच्चाई थी, लेकिन आपके लिखने का तरीका इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि अगर सिर्फ कोई इंट्रोडक्शन पढ़कर ही आपको मार्क्स दे तो लगे हाँ इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन से ही एकदम उसको आपको मार्क्स देने का मन कर जाए, राइट। तो आपको ऐसे ही बनाना होगा। उसके बाद एक दो टॉपिक्स और देख लेते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन और ये कोटेशंस बुक्स हमने सारी देख ली हैं हेल्थ से संबंधित। इसी प्रकार आप अपना बना सकते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक देखते हैं अब हम। ये टॉपिक लिया था मैंने क्लाइमेट चेंज, जिससे संबंधित बहुत बार ऐसे पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज हमेशा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे शब्द थे इसलिए मैंने इसको लिख दिया था, ये कोई कोटेशन नहीं है। और युवाल नोआ हरारी जो मैंने हेल्थ में आपको एग्जाम्पल दिया, उनकी किताब का प्रयोग एक दूसरी किताब है सेपियंस, इसका प्रयोग हम किसमें कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज वाले अपने टॉपिक में, और इसमें लिख सकते हैं इनकी इस किताब के बारे में। और एक और जो 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको भी यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस किताब में लिखा था ग्लोबल प्रॉब्लम्स रिक्वायर ग्लोबल सोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है कि नहीं, और जो ग्लोबल प्रॉब्लम होंगी यानी कि जो विश्व की समस्याएं हैं उनके लिए विश्व को ही सल्यूशंस, उपाय ढूंढने होंगे, ठीक है। तो ये कोटेशन टाइप का भी हो गया, इनकी बुक का भी एक स्टेटमेंट हो गया, तो एक ये हो गया। एक सेपियंस बुक से भी इस तरह से मैंने लिख लिया था कि इसका उदाहरण भी दे देंगे। ये क्या लिखा हुआ है वो बता देती हूँ। लिखा हुआ है ह्यूमंस की ये यूनिक एबिलिटी होती है कि वो कोऑपरेट कर सकते हैं और एक साथ कॉमन गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छी चीज़ है ह्यूमन से संबंधित। तो ये बात हमारी क्लाइमेट चेंज में सूटेबल बैठ जाएगी कहीं ना कहीं। इस बुक को कोट कर हम इस बात को कहीं ना कहीं डाल सकते हैं, राइट। और जैसे क्लाइमेट चेंज के अगर मान लीजिए समस्याओं से संबंधित कुछ आता है, तो यहाँ पर मेरा एक एनेक्डोट यानी कि एक छोटी सी मैंने कहानी लिख रखी थी कि एक छोटी बच्ची है अंजलि, लगभग 7 वर्षों की, जो पायलट बनने का सपना देखती थी और वो चाहती थी कि वो खूब अच्छे से पढ़ाई करे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सके। लेकिन एक दिन क्या हुआ, साइक्लोन अम्फान आता है, ठीक है। तो साइक्लोन आया था, और कोई रिसेंट अगर करंट अफेयर का साइक्लोन हो तो क्या ही बात है, उसको मेंशन कर दीजिए। साइक्लोन अम्फान आया, उसका पूरा जो घर था वो बर्बाद हो गया, उसकी पूरी फैमिली जो थी वो एकदम पावर्टी के अंतर्गत चली गई, यानी कि एकदम गरीब हो गई, और इसके साथ ही जो उसके सपने थे वो भी घर के साथ ही एकदम बर्बाद हो गए, समाप्त हो गए, राइट। तो अगर क्लाइमेट चेंज लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये इससे संबंधित कुछ आता है, तो ये हमारा एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है कि हमने एक छोटी सी कहानी लिख दी, राइट। तो ये कहानी मेरे पास रेडी रहेगी, मतलब इसको रटना नहीं है, लेकिन ये कहानी मेरे माइंड में रहेगी और इसको मैं वहाँ पर लिख लूँगी अगर ऐसा कोई ऐसे का टॉपिक आता है तो, राइट। और कंक्लूजन में ये कोटेशन डालना है कि देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज़ नो प्लैनेट बी। हमारे पास कोई भी प्लान बी नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई प्लैनेट भी नहीं है, अर्थात जब हमारे पास एक ही ग्रह है तो उसी की सुरक्षा हमें करनी है, इसके सिवाय कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये कोटेशन भी अच्छा है, इसके साथ हम अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। एक और मैंने इसके लिए लिखा था क्लाइमेट चेंज के संबंध में, मुझे लगा था कि एक और हम कहानी तैयार कर रखे। देखिए थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए जो ग्रेटा थुनबर्ग हैं, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, ग्रेटा थुनबर्ग। यहाँ पर मेरी हैंडराइटिंग मत देखिएगा, शायद बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया है,
लेकिन इन्होंने अपनी स्पीच में कहा था हाउ डेयर यू, ठीक है। जो 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग है, इन्होंने हाउ डेयर यू स्पीच दी थी और इसमें कहा, बड़े लोग जो जितने भी लीडर्स थे उनसे कहा था कैसे आप बच्चों का जो फ्यूचर है उसको उनसे छीन रहे हैं, रॉब कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि चुरा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो था, इससे भी हम अपने क्लाइमेट चेंज के संबंधित अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर कुछ बुक्स मैंने निकाली थी ढूंढकर, जैसे कि 6th एक्सटिंक्शन एक बुक है एलिजाबेथ कोलबर्ट की, ठीक है। ये जो बुक है इसको हम मेंशन कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित अगर कुछ आ रहा है। या फिर बिल गेट्स ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, इसका नाम आप उल्लिखित कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे हमको करना होता है। अब देखिए, मेरे जो नोट्स थे उनको देखकर आपको क्या समझ में आ गया है, आ गया होगा समझ में कि एक छोटा सा एनेक्डोट या थोड़ी सी किस्सा टाइप का हम रेडी कर रख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए, और साथ में हम कोटेशंस रेडी कर रख सकते हैं, और हम इंट्रोडक्शन में दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो होगा हमारा वो या तो ये एक एनेक्डोट हो सकता है या तो कोटेशन हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन भी हम रेडी कर रख सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कोटेशन से उसको एंड कर सकते हैं। साथ में किसी भी टॉपिक के 4-5 मिनिमम 4-5 कोटेशंस हम रेडी कर रखें। उसके बाद एक चीज़ और सुन लीजिए, एक चीज़ वो ये है कि हम कोई भी अगर ऐसे लिखने जा रहे हैं एग्जाम में, तो हम ये ध्यान रखें कि हम उस ऐसे के जो डायमेंशंस होते हैं वो बहुत ज़रूरी है मेंशन करना। कि अगर हम कोई मान लीजिए हेल्थ ही हम लेकर चल रहे हैं अभी तक, तो हम हेल्थ ही डिस्कस करते हैं। हेल्थ का टॉपिक है, थोड़ा साफ लिख देती हूँ, हेल्थ का टॉपिक है अगर, और इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको अब इससे संबंधित सामाजिक समस्याएं क्या है, सामाजिक समस्याएं अर्थात सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, उनके बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारी पॉलिसी कैसी रही है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज इसके संदर्भ में कैसी रही हैं, ठीक है, ये बताना होगा। इकोनॉमी से संबंधित बताना होगा, एंगल आपको ये भी बताना होगा कि लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा पावर्टी है कि वो न्यूट्रिशियस खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, तो उनकी हेल्थ अपने आप डिट्रॉइट हो रही है, ख़राब हो रही है। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट का एंगल भी देना होगा। एनवायरनमेंट का एंगल कैसे देंगे कि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि जो फूड प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है और लोगों के पास अच्छा फूड नहीं मिल रहा है। और साथ में एनवायरनमेंट अर्थात क्लाइमेट चेंज के कारण इतने सारे डिजीजेस हो रहे हैं, तो हमको पता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, तरह तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारी हेल्थ डिट्रॉइट हो रही है। उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर अर्थात ग्लोबल लेवल पर, विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसके संबंध में, ठीक है। तो आप भारत के संदर्भ में भी बताएंगे और विश्व के संदर्भ में भी बताएंगे। तो ये 4-5 एंगल से हमको अपने एसे को देखना होगा और सारे एंगल्स को लेकर हमें अपने एसे को पूरा पैराग्राफ में अच्छे से प्रेजेंट करते हुए लिखना है, राइट। तो इसके साथ मैंने आपको शायद सारी चीज़ें समझा दी हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप लोग कहेंगे तो मेरे पास कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिनके मैंने ऐसे ही, जैसे आपको डिस्कशन में हमने देखा, उसी प्रकार मैंने कुछ और टॉपिक्स को भी अपने पास रेडी करके रखा हुआ है। अगर आप लोग बोलेंगे तो उनको भी मैं लेकर आऊँगी और उनको भी हम इसी तरह से एक बार देखने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।